जय हिंद एवरीवन। सो माय नेम इज राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्र सेवा चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम एनडीए 2 2023 का जो मैथ का पेपर था उसका लास्ट पार्ट सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सम ट्रिक्स, है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे, थोड़ी सी ब्रॉड थिंकिंग का यूज करेंगे एंड वी विल फाइंड कि क्वेश्चंस हार्ड नहीं आ रहे, बस हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ही क्वेश्चनों को देखने का ऐसा है कि वो हार्ड लगते हैं एंड हम इसको थोड़ा सा दूर करेंगे। एंड हियर वी गो। तो उससे पहले हम बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं एनडीए सी डिजर्फकेट के फ्रॉम 1 मई, जिसमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों रहने वाला है। इनरोल करने के लिए कांटेक्ट कीजिए इसी नंबर पे एंड वी विल स्टार्ट। देखो, सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला दिस। सो अगर देखो, अब इसमें बोला है कि b जो है वो लेस देन 0, इट मींस ही नेगेटिव है, तो इट मींस कि हमारा जो पैराबोला बनेगा वो कैसे बनेगा, वो इस टाइप का बनेगा। इस टाइप का इट मींस कि इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स आएगी वो इस साइड में आएगी। इट मींस कि हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स आएगी वो हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी मतलब इज इक्वल टू पॉजिटिव आएगी, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फॉर एग्जांपल माइनस माइनस के आ रहा है तो क्या आ जाएगा, एक्स पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस के इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आएगा। तो हमारा जो पहला और डी ऑप्शन काट दो। सेकंड बोल रहा है कि नेगेटिव आएगा तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या आएगा। इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें नेगेटिव में, तो इसका अगर हम -2 रखूं तो सेटिस्फाई कर रहा है 4 प्लस क्या जाएगा, कितना आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पे -2 रखने पे ये आ जाएगा हमारा 4, ये आ जाएगा हमारा -2, ये -2 इज इक्वल टू 0। इसका जो एक रूट आएगा इसमें से कौन सा आएगा, -2, एक पॉजिटिव में आएगा 1, इसको सॉल्व करोगे तो भी तो यहाँ से कितना आ जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक थोड़ा सा बहुत ही इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा नहीं बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर इस वाले क्वेश्चन को तुम कंसेप्ट से या फिर कोई और तरीके से जाओगे तो इतना लेंथी जाएगा, इतना लेंथी जाएगा कि कम से कम 3 4 5 मिनट जाने वाले हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि यार मेरे को इतना ज्यादा वेस्ट नहीं करना, है ना। जो लेजेंड होंगे वो तो भाई इसको पूरा सॉल्व करेंगे, बट मैं तो आम सा आदमी हूँ। मुझे थोड़ी सी बात पता है कि अगर इसका मीन निकालना है 1 2 3 4 ये से 10 का, तो इसका जो मीन आएगा वो इसी नंबर्स के बीच में आएगा। ये तो इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो बेसिकली अगर तुम ये देखोगे तो बहुत ही दूर जा रहा है नंबर, ये भी 10 से बहुत दूर जा रहा है, ये तो पॉइंटों में आ गया, फिर भी बहुत कम है, फिर ये एक से तो छोटा जा ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कहाँ लगा टाइम, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ही। लेजेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, बोलेंगे बहुत हार्ड है, कंसेप्ट डीप आ गया। एक कुछ डीप नहीं आया भाई, छोटी सी चीज है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन को अगर छोटा सा कंसेप्ट लगाओगे तो इजी हो जाएगा। अगर कंसेप्ट नहीं लगाओगे, कॉमन सेंस का यूज करोगे, ट्रिक का यूज करोगे, तो भी इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। इन द क्लास देयर इज एन स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग पी एंड क्यू। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो पी एंड क्यू जो है, फॉर एग्जांपल वो कपल है, बोलेंगे कि वो साथ ही बैठेंगे, है ना, कोई और बंदा नहीं आना चाहिए बीच में। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास क्लास में कितने स्टूडेंट है, 2 ही स्टूडेंट है, वो भी क्या है, एक कपल है, वो कौन सा है, पी क्यू है। अब अगर क्लास में 2 ही स्टूडेंट है तो वो साथ में बैठेंगे और तो कोई बीच में आएगा नहीं, है ना। कबाब की हड्डी कोई बनेगा नहीं, तो ऑब्वियसली हमारे क्या हो जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो दोनों साथ में बैठेंगे, तो ऑब्वियसली वन प्रोबेबिलिटी होगी ना, सर्टेनिटी होगी कि हाँ ये बैठेंगे बैठेंगे, तो 2 ही है तो एक के लिए बैठेंगे। यहाँ से तुम 2 पुट कर दो 1/2, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 पुट कर दो 1 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि हो ही नहीं सकता। ये 1/4 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी थिंकिंग कोई ब्रॉड रखना है, बहुत इजीली हम क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इस वाले क्वेश्चन को ना हम ऐसे टारगेट करते हैं, देखो कि अगर तुम एक इस वाले क्वेश्चन को, जो बेसिकली जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको थोड़ा सा ग्राफ पे अगर तुम सही से अगर नोट करोगे तो क्वेश्चन बिना कुछ कैलकुलेशन के हो जाते हैं। देखो, मैं उसने अगर मेरे को बोला फॉर एग्जांपल ए डी की वैल्यू मेरे को बतानी, मैंने 1 1 पुट कर दी, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ग्राफ ग्राफ बनाया तो क्या बनेगा, एक थोड़ा सा रियलिस्टिक सा ग्राफ बनाना है, ज्यादा मत्था नहीं मारना, बट एक नॉर्मल सा ग्राफ बनाना है। हमारा 0 0 एक तो पॉइंट ये हो गया, एक 1 1 हमारा पॉइंट ये हो गया, एक 1 -1 पॉइंट ये हो गया। तो 3 पॉइंट यहाँ से जा रहे हैं, तो चौथा पॉइंट भी 1 1 बनेगा, तो ये दोनों पॉइंट क्या आ रहे हैं, कॉलिनियर आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस एक ग्राफ वाले तरीके का यूज करना है कि छोटा सा एक हमें क्या करना है, एक एक्चुअल सा ग्राफ बनाना है, प्रैक्टिकल सा ग्राफ बनाना है, सही तरीके का ग्राफ बनाना है। उसके बाद तुम देखोगे क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएंगे, कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है कि कौन सा पेयर है जो इन दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करेगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं कैसे करते हैं। देखो, अगर तुमने इसको ए रखा, फॉर एग्जांपल इसको हमने माना ए, है ना, ए, ये दूसरा क्या बन गया, ए प्लस बी, और ए माइनस बी वाला बन जाएगा ए माइनस बी। इसका स्क्वायर क्या बनेगा, पी एक्स प्लस क्यू वाई का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर तुमने यहाँ पे 4 का, यहाँ पे अगर तुम कंपैरिजन करो, यहाँ पे 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 4 आने के लिए अगर तुम्हारा डिवाइड में कुछ होगा वो तभी आएगा।
अगर मेरे को साफ दिख रहा है कि इसके डिवाइड में 2 आ रहा है और इनका स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी और डी नहीं हो सकते। सेकंड चीज क्या बोल रहा है कि पी एंड क्यू वाले जो है ना, यहाँ पे किस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है बीच में, नेगेटिव आने के लिए ये वाला नेगेटिव होना चाहिए, और इस नेगेटिव के लिए हमारा ये वाला जो है नेगेटिव आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब लेजेंड्स तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे, बट जो मेरे जैसे नॉर्मल से आम जो खास बंदे होते हैं वो क्या करेंगे, वो इसको एक प्रैक्टिकल वे से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, अब अगेन ना, एक तो आती है नॉर्मल जिंदगी, एक होती है मेंटोस जिंदगी। अब नॉर्मल जिंदगी वाले क्या करेंगे भैया, तुमको बोलेंगे कि ये तुम्हारा एक सर्कल है, सर्कल की एक कोड है ना, तो ये तुम्हारा नॉर्मल बन गया, फिर तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गई, फिर इसके तुम वो फॉर्मूले से निकालो। रुको जरा सब्र करो, तुम्हें बोला है कि ये जो है ये कोड पे है, इसके मिड पॉइंट बताने हैं, ये वाली इस कोड की इक्वेशन है। तो अगर इसमें से देखते हैं इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स जो है उसको सेटिस्फाई करते हैं। पहला देखते हैं, ये बन जाएगा, इसमें देख रखेंगे क्या बन जाएगा, हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 + 4 9 10 नहीं कर रहा। इस ये देखते हैं कितना आ जाएगा, 3 3 है, ये हो जाएगा हमारा 9 + 1 - 10 = 0, बी कर रहा है। सी देखते हैं तो ये भी नहीं कर रहा, ये डी देखते हैं तो ये भी नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कोई ज्यादा डीप वाले कंसेप्ट की जरूरत ही नहीं है भाई। सबसे पहले अगर तुम्हें क्वेश्चन दिखे है ना, और बोल रही कि वो इस क्वेश्चन का पासिंग पॉइंट है या फिर कहीं पास करे, तो सबसे पहले उन्हीं पॉइंट को चेक कर लो, बिकॉज क्वेश्चन वहीं से हो जाता है, और जो लेजेंड्स होते हैं वो क्वेश्चन को सोल्व करते रह जाते हैं, और हम जैसे खास बंदे कर लेते हैं। बी वाला क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन रिप्रेजेंट एन एलिप्स है ना, इफ k = 19। अब तुम्हें पता होना चाहिए 19 19 पुट करूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा है ना, और ये क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो क्या बनेगा, वो एलिप्स बनेगा या क्या बनेगा, एक सेकेंड। हाँ, अब अभी हमें पता करना है कि वो एलिप्स बनेगा या क्या बनेगा, बिकॉज अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर से क्या बना है, एलिप्स आ रहा है, तो 19 आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ एलिप्स बनेगा। हाइपरबोला की लिखा कंडीशन है हमारे पास कि क्या होना चाहिए, देखो इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे के की वैल्यू 12 रखी थी, ये 12 बन जाएगा, नीचे अगर यहाँ पे 12 रखी तो कितना बन जाएगा, -4 बन जाएगा। ये वाला नेगेटिव आ रहा है, तो बेसिकली ये भी हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी हाइपरबोला बनेगा। सर्कल के लिए तुम्हारी ये इसके ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए बेसिकली। तो तुम पुट करोगे यहाँ पे कितना आ रहा है, 20 माइनस, एक सेकंड साफ कर दूं, अगर तुमने यहाँ पे 20 रखा तो कितना आ जाएगा, 4 इसमें रखा तो 4, तो ये भी हमारे क्या आएगा, सर्कल आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑल 3 इज द राइट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे तुम्हें ये दिख गया कि क्या है, पहले तो हाइपरबोला है, साफ ही दिख रहा है, यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है ना, नेगेटिव है बेसिकली। तो दूसरी बात, हमें यहाँ से कितना सी कितना निकल जाएगा तुम्हारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारे पास बेसिकली कैसे बन रहा है ये ग्राफ, इसका जो ग्राफ है वो बन रहा है हमारे पास बेसिकली कैसे बन रहा है, इस टाइप से बन रहा है ना, जिसपे क्या है, ये 1 0 हो गया, ये -1 एंड 0 हो गया। बोल रहा है कि इसकी जो फोकस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। हाँ भाई, इसकी नॉर्मल जो होगी, वेरी नहीं करने वाली थीटा, वो हमारी बन गई फोकस। तो ये हमारा पॉइंट सही है। इसेंट्रिसिटी इसकी कितनी है, अब तुम्हें पता है सी बाई कितनी होती है, इसेंट्रिसिटी होती है ए की, सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, ए की वैल्यू आ गई यहाँ से cos थीटा, तो कितना आ जाएगा sec थीटा, ये भी सही है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकस इज 2 यूनिट। हाँ भाई, ये अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, तो ऑप्शन नंबर ऑल इज ना 3, ऑल 3 इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस अगेन इसमें लेजेंड्स सॉल्व करेंगे हम, जैसे आज बंदे प्रैक्टिकल थिंकिंग रखेंगे। पहले तो उसने ए बोल दिया, मैं बोलता हूँ ए की वैल्यू 1 रख लेते हैं, 1 रखते ही हमारा ये 1 बन जाएगा, जी इसको रख लेते हैं हम 2 रख लेते हैं, सो थोड़ा सा इजी लगेगा, 2 रख लेते हैं, ये बन जाएगा हमारा 2। अब अगर यहाँ पे मैं देखो सर्कल है ना, सर्कल है तो इसके जो कोफिशिएंट 1 रखते हैं तो हमारा इजीली सेंटर निकल जाएगा, तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं, क्या बन जाएगा हमारी इक्वेशन, क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x ax नहीं 2 आ जाएगा ना, 2x माइनस 2y प्लस समथिंग, यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, फॉर एग्जांपल k = 0। मैं सॉल्व नहीं करने वाला, बिकॉज हम एक देखेंगे नॉर्मल बिहेवियर देखेंगे जो हमारा ग्राफ होता है उसका, और फिर इस क्वेश्चन को कर देंगे। मैंने एक की वैल्यू 2 रख दी, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 4 आ गया है ना, और यहाँ पे भी कितना आ गया, 2 आ गया। अब अगर ये इक्वेशन है हमारी सर्कल की, तो इसका जो सेंटर आएगा वो 1 1 आएगा, है ना। अब बोल रहा है बोथ सर्कल टचेस द बोथ एक्सेस। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ बनाने से हमारा क्या आ रहा है, 1 1 क्या करके हमारा इसका 1 1 करके हमारा क्या आ रहा है, इसका सेंटर आ रहा है 1 1 करके। अब बोल रहा है कि एक लाइन बोल रही है कि इसे दोनों टचेस को, दोनों जो एक्सेस है उसको टच करता है, मतलब यहाँ पे इसका बेसिकली क्या आ रहा है, वो इस तरीके से होके आ रहा है। तो इट मींस कि इसकी जो रेडियस आने वाली है कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 2a, तो इट मींस कि कितना आना चाहिए, ऐसे 2 आना चाहिए, बट ये तो 4 दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें से एक ही सही हो सकता है, दोनों सही तो नहीं हो सकते, है ना। इसमें से एक सही हो गया,
द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ अगर ये 2 0 से जाएगी, जैसे 0 2 से जाएगी, तो बेसिकली ये 1 0 को पास करेगी। तो ऑप्शन नंबर ये भी सही, इसमें से एक सही, तो ओनली 2 हो जाएगा सही। अगर तुम सॉल्व करने जाओगे तो सॉल्व भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल सोचोगे तो काफी इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इसमें पैरेलल लाइन कौन सी है इसके। अब तुम्हें पहली बात तो इसके जो फ्री टाइम है उससे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बोल रहा है कि अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और मैं बोलूं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, तो ये दोनों लाइन जो पैरेलल होती है। अब इसमें क्या होता है कि इसके जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अब इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 7/2 आ जाएगा। तो इट मींस कि दोनों लाइन जो क्या होगी, पैरेलल होगी। अब मतलब यहाँ पे x और y का कोफिशिएंट सेम है, तो इसके और इसके जो कोफिशिएंट होंगे वो भी सेम होंगे। तो यहाँ से अगर तुम इसको ऐसे सोल्व करते हो, इज इक्वल टू -5 माइनस के स्क्वायर, तो भी तुम्हारे यहाँ से एक आंसर आ जाएगा। जब इसको पुट करोगे तो भी आ जाएगा। इसमें अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो क्या करेगा, या -1 पुट करने पे -4 आ रहा है, यहाँ पे पुट करने पे कितना आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये 4 आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस हो गया, -4 सेटिस्फाई कर रहा है, तो -1 आएगा, तो ये वाला कट गए। अब 1 पुट कर लेता हूँ, 1 पुट करने पे कितना आ रहा है, यहाँ से 1 पुट करने पे आ रहा है -2, यहाँ पे 1 पुट करने पे अगेन हमारा -4 आ रहा है, तो बेसिकली ये नहीं हो सकता, तो 1 नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करें, यहाँ से सॉल्व कर लो, k -3 इज इक्वल टू -5, तो यहाँ से एक ना एक द्विघाती इक्वेशन बनेगी। इसको इंग्लिश में निकल गया मेरे मुंह से, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी सारी। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो उससे तुम्हारा हो जाएगा। अब ये वाला लाइन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत ही सिंपल तरीका है। एक तो तुम्हारे पास क्या है कि इक्वेशन आ गई, तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास 2 पॉइंट आ गए, 5 और 7, -1 और 1, ये के 1 में काट रही है, तो यहाँ से तुम्हारे पास x एक पॉइंट आएगा, y पॉइंट आएगा, वो इसमें पुट कर दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसका इजिली रेशियो आ जाएगा। सेकेंड चीज मैं क्या बोलता हूँ कि यार मेरे को ये फॉर्मूला नहीं आता, या फिर एक कोई बच्चा होता है जिसको थोड़ा सा ये वाली चीजों में इतना आता नहीं है, मैं बोलता हूँ कि यार तुम ना बस एक प्रैक्टिकल थिंकिंग रखो, क्वेश्चन हो जाएगा। प्रैक्टिकल थिंकिंग मैं रख के देखता हूँ, देखो अब इसमें हम तो मैंने जैसे बताया कि एक प्रैक्टिकल सा ग्राफ बनाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कितना इजीली हो सकता है। पहला इसमें पॉइंट रखते हैं, इसमें -1 वाला आएगा, तो 1 ये हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5 तक जाना है ना, यहाँ पे x में 5 तक जाना है। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आएगा हमारा, एक तो पॉइंट आ रहा है ये -1 और 1, है ना। दूसरा पॉइंट आ रहा है 5 और 7, तो ये पॉइंट आएगा हमारा समथिंग हेयर, है ना। अब इनको तुम ज्वाइन करोगे तो कैसे आएगा, इस टाइप का पॉइंट आएगा, है ना। ये सॉरी मेरी लाइन टेढ़ी हो गई, बट ये ऐसे करके जा रही है। ये प्रैक्टिकल हमने छोटा सा ग्राफ बना लिया। अब बोल रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो 4 यहाँ पे है, और यहाँ पे 1 2 3 4 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे है। इसको तुम कट कर लो 4 को, है ना। तो बेसिकली अब बोल रहे हैं कि मेरे को क्या बताना है, पी आर, ये पी पॉइंट है, ये मेरा क्यू पॉइंट है, ये आर है। पी आर और आर क्यू का क्या बनाना है मेरे को, वो बताना है, रेशियो बताना है। तो यहाँ से मेरे को साफ दिख रहा है कि इसमें जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 2 तक आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 2 3 4। यहाँ से अगर 1 2 आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है, तो बेसिकली रिलेशन कितना आ रहा है, 1 2 का आ रहा है ना, 1 2 का आ रहा है। तो ये अगर तुम्हारे पास एक प्रैक्टिकल सा अगर तुम ग्राफ बनाओगे ना, 1 1 करके एक डिसेंट सा ग्राफ बना लोगे, तो वहां से तुम अगर इसको एग्जैक्टली जैसा बोल रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ को डिपिक्ट करोगे, तो तुम्हारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, रेदर देन जो तुम एक से करोगे वो भी बेटर है। बट अगर ये वाला क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, अब इसमें नॉर्मल के एक बहुत ही क्वेश्चन होती है ओमेगा करके, वहां पे तुम्हें cos 15 है ना, sin 15 की वैल्यू भी पूछेगा, तो कैलकुलेटिव हो जाएगा। मैं बोलता हूँ थोड़ा सा रुको, मैं एक प्रैक्टिकल थिंकिंग से क्वेश्चन करने को ट्राई करता हूँ। मैं क्या ट्राई करता हूँ इसमें, मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोला है एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, 15 डिग्री का एंगल बना रहा है। सेकंड चीज बोल रहा है कि जो भी एक से लाइन जा रही है वो क्या कर रही है, इससे क्या कर रही है, एक 4 जो यूनिट का क्या कर रही है, एक नॉर्मल बना रही है। तो अगर मैं बताऊं नॉर्मल अगर परपेंडिकुलर, तो इट मींस कि ओरिजिन से सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होता है। सेकंड जो चीज तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल अगर ये 45 डिग्री होगा, ये 45 होगा, तो इट मींस कि ये वाली बराबर होगी। बट यहाँ पे अगर ये 15 होगा तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा, यहाँ पे 3 रखूंगा, तो यहाँ पे जाके 15 होगा, है ना। मतलब यहाँ पे इसका 3 गुना होगा। ये चीज अगर समझ में आ रही है, तो अगर मैं बात करूं कि यार इसका अगर यहाँ पे 4 है, तो इट मींस की क्लोजेस्ट वैल्यू होगी, तो इट मींस यहाँ पे कम से कम 4 तो होना चाहिए। ये वैल्यू अगर 4 तभी होगी अगर वैल्यू 4 से बड़ी होगी। अगर ये 4 कम से कम लेते हैं, अगर हम 4 होगी तो कितना आएगा, 4 3 12,
इसका इसका सम पूछा तो 4 दूनी 16, 16 से ऊपर जाएगी है ना, 16 से तो ऊपर जाएगी, ये वैल्यू 16 से कम, ये भी 16 से कम, 16 से ऊपर सिर्फ सी ऑप्शन है, तो सी इज द राइट आंसर। बस एक छोटा सा कंसेप्ट में क्लियरिटी, थोड़ा सा ग्राफ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से बनाओगे तो क्वेश्चंस काफी इजीली हो जाएंगे। अब ये वाला बोल रहा है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें प्रोजेक्शन पूछा है ए इस वेक्टर का इस वेक्टर का, अगर हम ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ए डॉट बी है ना, और नीचे आ जाएगा बी का मोड, तो इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर आई थिंक बी इज द राइट आंसर, चेक कर लेना, बट इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। अभी वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखने में हार्ड दिख रहा है पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, ए मोड बी मोड है ना, वैसे कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसका आ जाएगा है ना साइन थीटा, इसका स्क्वायर करना है, फिर प्लस यहाँ पे सेम आ जाएगा, और फिर यहाँ पे कोस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, इसका स्क्वायर, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर लगा लो, या फिर और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 144, यहाँ से 1 हो जाएगा, ए की वैल्यू तुम्हारे पास बी की वैल्यू दे दी, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ से तुम्हारी ए की वैल्यू आ जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका चेक करना कौन सा आ रहा है, बट इसी तरीके से काफी इजीली हो जाएगा। बोला है थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस ए एंड बी, बोल रहा है कि इसका जो है ए डॉट बी है जीरो या जीरो से बड़ा है। अगर मैं एक बात बताऊं यार, अगर बोल रहा है कि इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो या जीरो के बराबर है, फॉर एग्जांपल अगर जीरो है तो इसका बीच में एंगल कितना आएगा, अगर जीरो है तो cos फैक्टर जीरो कहाँ पे होता है, परपेंडिकुलर तो पाई बाय 2 तो आना चाहिए, ठीक है, तो पर पाई बाय 2 इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, ठीक है, इसमें आ रहा है, इसमें पाई बाय 2 आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। अब सेकंड चीज होनी चाहिए कि अगर ये पाई बाई 2 और ये थीटा क्या बोल रहा है जीरो से बड़ा है, तो इट मीन्स की ये वैल्यू जो होगी वो जीरो से लेकर 90 डिग्री के बीच में आएगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। अभी वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तीन तरीके हैं, ठीक है, एक तो तुम्हारे पास आ गया कि इसको एक बनाओ, क्या बनाओ, एक डिटरमिनेंट बनाओ 40 माइनस 8, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, ये आ जाएगा हमारा बी बीटा माइनस 52, और यहाँ पे 1। अब इसको सॉल्व करो, फिर यहाँ से बी की वैल्यू करो, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव होगा, ये तो इसका नॉर्मल तरीका। सेकंड एक तरीका हो सकता है कि इसमें तुम क्या करो, वैल्यू पुट करो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर दो वैल्यू सेम सी है तो इसको मोस्ट प्रोबेबली इसका जो आंसर होता है इन दोनों में से होता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे 40 रख लूंगा, फिर यहाँ पे क्या कर लूंगा मैं 40 को कॉमन निकालूंगा, फिर 20 को कॉमन निकालूंगा, फिर थोड़ा सा इजी निकल जाएगा, और फिर तुम चेक कर सकते हो कि हाँ ये कौन सा सेट बैठ रहा है। बट मैं बोलता हूँ कि इससे भी एक इजी तरीका है, वो हम क्या होगा वो हम देखते हैं। अब इसने बोला है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि जो कोलिनियर पॉइंट है, तो इट मीन्स कि इसकी स्लोप और इसकी स्लोप जो आएगी वो इक्वल आएगी, तो निकाल लेते हैं, इसकी स्लोप निकालेंगे कितना आ जाएगा 60 माइनस 40, सॉरी 8 माइनस ये निकालते हैं ना, 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 11, इतना क्या जाएगा 40 माइनस 20, तो माइनस 20 इज इक्वल टू ये कितना आएगा यहाँ से इतना, अगर हम इन दोनों का निकालेंगे तो कितना आएगा 52 माइनस प्लस हो जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा 46, ये कितना आएगा हमारा बीटा बीटा माइनस 40, तो यहाँ से तो जब तुम सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को इस तरीके से, तुम्हारा जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा -40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर, अभी देखो, अब इसमें तुम्हारे पास ए वेक्टर दिया है, क्या दिया है हमारे पास, हाँ ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, अब बोल रहे हैं कि द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर बी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ओनली वन। अब बोल रहा है कि मेरे पास ना एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये एंड ये कहीं भी आ रहा है, बोल रहा है कि इसके परपेंडिकुलर जो है, दोनों के परपेंडिकुलर जो हमारा एक वेक्टर आएगा यूनिट वेक्टर वो एक ही है। मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल ये मेरी हथेली क्या आ गया इसका ना, एक हथेली में आ गया, अगर ये पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरीके से लाई कर रहा है, इस तरीके से इस साइड से लाई कर रहा है, तो अगर एक पॉइंट तो इसका परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा, एक इसके इस साइड हो जाएगा पिछले साइड, तो दो आएंगे ना, तो यहाँ पे ये तो 1 ही बोल रहा है, तो 1 बोल रहा है तुम्हारा ये नहीं हो जाएगा। अब अगर इसका बोल रहा है कि बीच में एंगल कितना आएगा, तो एंगल निकालेंगे, तुम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा यहाँ पे इसका, ये जाएगा 0 ये 1, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, ये आएगा हमारा cos थीटा इज इक्वल टू 1, और नीचे के इसका तुम निकालोगे कितना आएगा 1 + 1 √2, इसका निकालोगे 1 + 1 √2, तो √2 इंटू √2 ये जाएगा 1/2, और 1/2 जो होता है वो π/3 पे होता है, ये हमारा सही हो जाएगा, तो हमारा ओनली बी इज द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके करने के कई तरीके हैं, तुम या तो इस चीज को सेटिस्फाई करा लो, या तुम यहाँ से एक इक्वेशन बना लो, इक्वेशन बनाने क्या हो जाएगा x - 1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू x + 2 डिवाइड बाय -2 एंड इज इक्वल टू सॉरी y आएगा ना, हाँ z - 1 डिवाइड बाय 6,
ये तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई, इसमें तुम पॉइंट सेटिस्फाई करा लो, तुम्हारे पास इजीली आंसर आ जाएगा। जो इसका आंसर आएगा वो डी आएगा। इसमें तुम एक इनमें से एक का सेटिस्फाई करा लो, डी का सेटिस्फाई करा लो, लाइक इसके जो इनका सेटिस्फाई करा लो, इसमें तुम्हारा डी ऑप्शन जो आएगा वो इजीली निकल जाएगा। इसमें से इसमें बस पॉइंट्स पुट करने हैं, बट ये थोड़ा सा लेंथी जा सकता है, तो इसलिए तुम इस क्वेश्चनों को थोड़ा सा लास्ट में टारगेट किया करो, सो दैट तुम्हारे पास टाइम बच जाए उन क्वेश्चनों के लिए जो बहुत ईजी है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इज पैरेलल टू दिस लाइन। अगर फॉर एग्जांपल ये वाला जो प्लेन है इसके पैरेलल है ना, अगर इसकी पैरेलल एक लाइन है तो बेसिकली इसके जो ये वाले डायरेक्शन रेशियोज होंगे उसके जो इसके जो पॉइंट है तो इसका जो पॉइंट आएगा वो परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा तो इसका जो आएगा हमारा डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। अब इसमें तुम डॉट प्रोडक्ट निकालो, किसका जीरो आएगा, 3 दूनी 6, बेसिकली कितना आएगा 4 दूनी 8, ये 5, तो ये भी नहीं आएगा ना। इसमें पुट करो कितना आएगा तुम्हारा -1, तो ये कितना आएगा 3 दूनी 6 -4, कितना आएगा -10, -10, तो ये भी नहीं आ रहा, +5 हो जाएगा बेसिकली। और ये 10 4 14 और 6 5, ये भी नहीं आएगा। ये पुट करो, ये पुट करो कितना आएगा 3 दूनी 6 4 दूनी 8 -10 -1, तो ये भी नहीं आएगा। ये वाला पुट करते हैं 3 4 दूनी 8 -8 +5, ठीक है, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 5 और 3 8, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। अभी वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें तुम्हारे पास एंगल्स पूछा है यार। एंगल पूछा, तुम क्या करो यहाँ पे इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख लो, 1/2 इज इक्वल टू 3 y बटे 1/3 z बटे -1। इसी तरीके से तुम इसको लिख लो, क्या आएगा हमारा x बटे 1/6 इज इक्वल टू y बटे -1 इज इक्वल टू z बटे -1/4। अब जो तुम इसका तुम क्या करोगे डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो तुम्हारा कितना आएगा 0 आएगा, तो मींस वो 90 हो जाएगा। जैसे कि देख लो ये कितना आएगा 1/12, ये 1/-3 और 1/-4, तो इसका तो कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो हमारा डी ऑप्शन 90 डिग्री राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें क्या करना है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो इतना इजी क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि कंसेंट्रिक है, मतलब एक सेंटर है। अब बोल रहा है इसका जो सेंटर आएगा वो भी सारे इनमें इसी जो भी इसका आंसर आएगा वो उसके सेंटर से आएगा। अब देख लो सेंटर कौन सा आ रहा है इसमें, -2 -6 -8 -2 -6 -8, तो ये एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी में तो कोई आ ही नहीं रहा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसमें ओरिजिन से पास होने के लिए तुम्हें पता है कि इसका नो एक वो नहीं होना चाहिए, फ्री पार्ट नहीं होना चाहिए है ना, पर एक कांस्टेंट पार्ट नहीं होना चाहिए, वो इसमें है ही नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है कि तुम्हारे पास क्या है। अभी देखो इसमें से अगेन तुम यहाँ से क्या बना लो, इक्वेशन बना लो, तुम्हारे पास एक पॉइंट आ जाएगा, इसको पुट करोगे इज इक्वल टू, और फिर तुम्हारे पास एक आ जाएगा। एक तो हो गया वो एक वो कंसेप्ट वाला तरीका। एक नॉर्मल तरीका बताता हूँ, ठीक है, उसमें भी सेम होता है। देखो अगर तुम 1 से 3 तक गए है ना, 1 से y जेड की बात कर रहा हूँ, जेड में तुम क्या कर रहे हो 1 से 3 तक गए है ना, तुम्हारा 2 से 1 आया, 2 मूव करने पे 1 मूव हो रहा है, तो इट मीन्स कि अगर 3 से 4 2 मूव होने पे कितना आएगा, वो तुम्हारा है ना 4 मूव होगा। 3 से 7 तक 4 मूव होगा तो तुम्हारा x 2 मूव होगा है ना 1, तो 1 से तुम 2 मूव करो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ऐसे ही है सिंपल। 1 से 3 करने पे तुम्हारा कितना मूव हो रहा है 8 मूव हो रहा है, तो 1 पे 4 मूव हो रहा है, तो 3 से जब 7 तक जाओगे तुम्हारा कितना हो जाएगा 16 मूव हो जाएगा। 16 और 2 ये 0 तक -14 ये हो जाएगा, तो -15 इज राइट आंसर। एक तो तुम इस तरीके से कर सकते हो, या फिर तुम वहां से क्या करो इक्वेशन बनाओ, वहां पे z की वैल्यू पे ये पुट कर दो, फिर तुम दोनों को कंपैरिजन करके इजीली तुम्हारा x y की वैल्यू आ जाएगी, उनको सम कर लो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें तुम्हें n की वैल्यू बतानी है, जहां पे तुम्हारे पास क्या है ये जो है डेविएशंस है फ्रॉम p एंड q। अगर मैं बोलूं कि यार इसका जो x1 से लेकर -10 ना, एक सेकेंड, हाँ, प्लस x2 से -10, ऐसे करते 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 p तक आएगा। इसमें कितना आएगा x1 से लेकर -20 प्लस x2 से करते करते 20, फिर करते 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 q तक आएगा, इज इक्वल टू q हो जाएगा है ना। अगर तुम इसमें से एक घटा लेते हो, इसमें से ये घटा लेते हो, तुम्हारे पास ये तो x वाली टर्म सारी 0 हो जाएगी। यहाँ से तुम्हारा डिफरेंस कितना आएगा तुम्हारे पास 10 + 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा p - q है ना, अप टू n तक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये p - q कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा। अगर p - q = 100 है ना, यहाँ पे 10 वैल्यूज आ रही है, तो यहाँ से 10 ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा है ना। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर वो तुम्हें चीजें थोड़ा सा निकालना आता है। अब ये वाला क्वेश्चन में अगर तुम कंसेप्ट से जाओगे तो ठीक है, जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें इजी तरीका बताता हूँ मैं। देखो बोल रहा है कि इसका जो मीन है वो 20 है, 10 ऑब्जर्वेशन है, ये तुम्हारी है, इसमें वैल्यू बतानी है। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 10 ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन कितना 20 दिखा रखा है। अगर मेरी 10 की 10 ऑब्जर्वेशन 20 होगी, तो वो क्या उसका जो मीन आएगा वो 20 होगा आएगा। अब बोल रहे हैं x
अगर तुम्हारा पहला है ना, पहला 1 पुट करने पे 10 तक जाना है, 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 10 पुट करो, सेम ही वैल्यू आने वाली है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सम इसकी जगह। यहाँ पे पुट करो 3 इंटू 20 माइनस 4/5, इसको तुम सोल्व कर लो, ये जाएगा 2 और ये जाएगा तुम्हारा 54, 54 दूना कितना आएगा, 56 आएगा ना, 60 माइनस, हाँ 56, 56 दूना 112, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तुम्हें अगर ये चीज समझ में आ रही है तो तुम इस क्वेश्चन को एक मॉडरेट लेवल से इजी लेवल बना सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही तुम्हारे पास एक है ना फॉर्मूला बेस्ड दे दिया है, तुम्हें बोल दिया कि सम फ्रॉम इसका जो सम ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, इसका वैल्यू आ जाएगी हमारी 160/10 है ना, और इज इक्वल टू -40 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 कट जाएगा तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 1600, 16 का रूट हो जाएगा तुम्हारा है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन रूट हो जाएगा, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है तुम्हारा आ गया। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जा सकता है बिकॉज ये काफी इजी क्वेश्चन होता है, लाइक इजी है ना, करने योग्य है, बट बच्चे करने लग जाएंगे तो इसमें टाइम लग जाएगा और वो टाइम हमें बचाना है, तो आई विल प्रेफर कि इस क्वेश्चन को लास्ट में करना। करना कैसे है, 3 डाइस आर थ्रोन, 3 है ना डाइस को चला तो नीचे क्या आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम विच इज परफेक्ट स्क्वायर, तुम्हारे पास कितना आएगा, तुम्हारे पास एक तो आएगा 4 9 16 यही आएगा। अब 4 कैसे आ सकता है, 1 1 1 2, या फिर कितना आएगा 3, नहीं हाँ 1 1 2, इसको तुम कितने तरीके से आ सकता है, ये 3 तरीकों से आ सकता है, 9 कितने तरीकों से आ सकता है, देखो 9 3 3 3, इसका एक तरीका, 2 नहीं 4 3 2 ये भी आएगा। अब इसको 3 फैक्टोरियल से, तो इससे किसमें सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी पड़ेगी और फिर जाके इसका जो है तुम्हारा आंसर निकालना पड़ेगा, काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा बट इजीली हो जाएगा, बट इजीली मतलब से टाइम लगेगा। इसका जो आंसर आएगा वो ए आएगा, बट आई विल प्रेफर इस क्वेश्चन को छोड़ देना अगर ऐसा क्वेश्चन है, बिकॉज ये तुम्हारे पास कम से कम 3-4 मिनट लेके जाएगा और वी शुड लीव। अभी वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है, तो इट मींस कि तुम्हारा जो बॉक्स बना लो, एक सिंपल सी बात है, ए बी सी डी, ये बोल रहा है। अब तुम्हारे पास पी ए की वैल्यू बोल रहा है, मैं अगर बोल रहा हूँ कि यार इसने जो बोला है ना, अगर मैं इसको इक्वल कहाँ पे होगा, ये इक्वल होगा 2 3 6 4 और 5, तो क्या हो जाएगा 12 5 60, तो 60 पे इक्वल होगा फॉर एग्जाम्पल है ना, तो यहाँ पे अगर तुम इसकी वैल्यू 60 पे भी इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू अगर तुम 60 रखोगे, जैसे कि समझो 60 2 30, तो पी ए की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी पी ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई तुम्हारी 30, यहाँ से पी ए की वैल्यू नहीं आई बेसिकली, बट एग्जाम एक सेकंड रुको, पी ए की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 30 ना, फिर यहाँ पे के से डिवाइड भी होता है, तो पी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, पी बी कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा तुम्हारा बेसिकली कितना आएगा, पी बी कितना आ जाएगा यहाँ से, हाँ ये पी ए की वैल्यू आ गई ना, पी ए की वैल्यू तुम्हारी 30। आगे सोल्व भी क्यों करना भाई, है ना, 60 पे क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है, देखो सोल्व यहाँ पे इसका क्या आ रहा है 60 का, वो क्या आ रहा है 60 का बेसिकली आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको एच एम आ रहा है ना, इन सबका एक मीन आ रहा है, जो कि जहाँ पे जैसे कि एलसीएम आ रहा है, जैसे कि हम 1/2 प्लस 1/3 को अगर सम करते 2 3 6, इसका 6 आता है, तो उसी तरीके से इन सबका निकालोगे 60 आएगा, तो 60 में निकाल के तुम वैल्यू पुट करोगे तो एक की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी, यहीं पे तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा, बहुत ही इजीली, आगे सॉल्व भी नहीं करना। Two distinct natural number from 1 to 9 randomly picked. What is the probability that the unit their product has 1 in its unit place? सबसे पहले तुम दो चूज करने हैं ना, दो नंबर चूज करने हैं 1 से लेकर 9 तक, तो 9 सीट तुम्हारी नंबर चूज कर लिए ना, चूज करने तो सी आएगा। ऊपर बोल रहा है कि यूनिट प्लेस होना चाहिए, यूनिट प्लेस कितने पे होता है, यूनिट प्लेस तुम्हारा होता है 11 21 31 41 51 61 71 और 81 तुम्हारा आ ही नहीं सकता, तो तुम्हारा ये भी नहीं आ सकता, इसमें 3 × 7 ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, 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 तो ऑप्शन नंबर हमारा एक ही हो सकता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 32, तो ऑप्शन नंबर सॉरी 36 होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन देम इज 2 और 3। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं हो सकता बट थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको क्वेश्चन को लास्ट में भी तुम ट्राई कर सकते हो, देखो कैसे आएगा। 2 डाइस सिक्के उछाले हैं, तुम्हारे पास आ जाएगा 36। सेकंड चीज क्या आएगी यहाँ पे, 2 का डिफरेंस आना चाहिए ना तुम्हारा, तो एक तो आ गया तुम्हारे पास कितना आएगा, 1 3 2 4 3 5 और 4 6। अब इसके उल्टे हो सकते हैं, जैसे कि पहले पे आ जाए है ना 4 2 5 3 और 6 4, ये तुम्हारे पास 1 2 3 4 तो 8 हो गए, प्लस 3 का डिफरेंस कैसे आएगा, 1 4
2 5 3 6, इसका उल्टा भी हो जाएगा सेम, तो यहाँ पे 3 और 3 6, 8 और 6 14 बटे, तो 14 बटे 36, इट मीन 7 बटे 18, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन को तुम्हें पता है, ये वाला क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी का होता है ना, इसका नाम भूलिए टाइप ऑफ क्वेश्चन का, बट इस क्वेश्चन को करने का तुम्हें नया तरीका बताता हूँ, बहुत ही नया तरीका, मतलब मस्त क्वेश्चन तरीका है, ठीक है। तुम्हें अगर वो तरीका, अगर तुम प्रोबेबिलिटी वाले इस टाइप के क्वेश्चन में फंसते हो तो फंसोगे नहीं। बोला कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन रिकवर फ्रॉम अ डिजीज इज 0.8%। नहीं, ये वाला क्वेश्चन 0.8 तो इजिली हो जाएगा, देखो 0.8% बोला है, 0.8 बोला मतलब इसकी जो होने से ही रिकवर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी, 1/8, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/10। 5 में से 2 बोल रहे हैं तो 5c2 इंटू 8c10, इसकी पावर कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, 2, और 2/10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, तो कितना आ जाएगा हमारा 10 की पावर 5, और ये तुम्हारा कितना होता है 10, तो 10 की पावर 4 हो जाएगी। तुम्हारे पास ये पॉइंट जो है 4 पॉइंट के बाद लगेगा, तो ये तो 5 पॉइंट के बाद लग रहा है, ये भी कट जाएगा। 8 की पावर 2 इंटू 3 है ना, 64 इंटू 8, दैट इज 512, तो ये जाएगा तुम्हारा डी इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन। अभी वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है जिसमें एक नया तरीका बताऊंगा मैं, देखो द डिजाइन क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक घर बनाने में क्या होता है कि अगर वो फॉल्टी होने के चांस कितने हैं, 10% चांस है कि अगर तुमने 100 बनाए तो तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे, 10 घर उसमें से क्या बनेंगे, थोड़े से फॉल्टी बनेंगे। अगर फॉल्टी बने तो 95% है कि वो टूट जाएंगे, 45% है कि अगर फॉल्टी नहीं है तो 45% टूट जाएंगे। अब तुम्हें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो गिर गया पर वो फॉल्टी था। तो इसके लिए मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर 200 घर हैं, इस तरीके से लेना है, हमारे पास पॉइंटों में आंसर ना आए ना। तो अगर तुम्हारे पास 200 घर है, उसमें से 10 घर कौन से बोल रहे हैं कि तुम्हारे फॉल्टी बन जाते हैं, तुम्हारे पास 20 घर फॉल्टी आ गए, 95% उसमें से कितने घर आते हैं जो गिरेंगे, तो कितने बन जाएंगे इसमें से, है ना, 20 का 95% कितना होगा, 19। बाकी कितने बचे, 180। 180 का 45% बोल रहा है कि इसका 145% जो है वो गिर जाते हैं नॉर्मली। ये नॉर्मल घर, इसमें से गिरेंगे कितने, 45% नहीं गिरेंगे। इसका 45 निकाल लो, कितना कितना आएगा, 18 चौके 8 चौका 32, 4 और 3 7, 72। 72 प्लस कितना आ जाएगा, 9, 72 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 81। तो 81 घर तो बिना फॉल्ट वाले हैं जो गिरेंगे। 19 घर जो है वो एक्चुअल में कौन से हैं, जो तुम्हारे फॉल्ट से गिरेंगे। तुम्हारे पास नंबर आ गए तो इनका सम कर लो, कितना आ गया, 100। उसमें से 19 तुम्हारे पास कौन से फॉल्टी वाले हैं, है ना, तुम्हारे पास 0.9 इज द राइट आंसर। इस तरीके से भी कर सकते हो क्वेश्चन को। दूसरा तरीका तो है ही, मैंने तुम्हें एक तरीका बता दिया नए तरीके का, वो करना तो वो कर लो। अभी वाला क्वेश्चन आ गया, आर इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जहां पे तुम्हें ये बोल दिया है ना, इसमें तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के साथ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया, तुम्हें पता होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का तुम्हारा मल्टीप्लाई प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। छोटा सा कंसेप्ट, तुम्हें बस एक लैंग्वेज की, तुम्हें एक प्रैक्टिकल नंबर्स देके तुम्हारा आंसर पूछ लिया। A fair coin is tossed 6 times. What is the probability of getting a result 6 time toss which is different? बोला सिक्के उछालने से क्या बोला, एक तो तुम्हारे पास कितना आ जाए, 5 बार क्या आ जाए, हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, एक बार उल्टा हो जाए, सारे बार टेल आए और लास्ट बार हेड आ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, नीचे कितने आएंगे, 6 बार सिक्के उछालने की 2 की पावर 6, और ऊपर आ जाएगी 2, है ना, प्लस आ जाएगा। एक तरीका ये, एक तरीका ये, तो 2 आ जाएगा, तो 2 की पावर 6 होती है, आई थिंक 64, 64/2, तो 1/32 इज द राइट आंसर। पहला क्वेश्चन देखो, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव हो सकता है, लेजेंड इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आम बंदे क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन बताएंगे। अब बोल रहा है कि इसका जो एक हार्मोनिक मीन है, इन तीनों नंबरों का हार्मोनिक मीन है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। अब लेजेंड क्या करेंगे, इसका हार्मोनिक मीन निकालेंगे और इसका पुट करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। रुको जरा, सब्र करो, तरीका बताते हैं तुम्हें। 10 की पावर 5 इसमें सबसे बड़ा नंबर होगा, ये चीज मानते हो। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6/5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 3 3 9, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में 36, 36 आता, 7 6 42, आंसर 4 3 12, 12 और 4 7 7 21 21 25, 252 नंबर इसका मैक्सिमम जा रहा है, ठीक है। मिनिमम कितना जाएगा, 10 से 4, 10 से 4 आएगा तो ये 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, तो कितना बचेगा तुम्हारा, दोबारा से लिख लेता हूँ, 6 9 8 7, कितना जाएगा, 4 3 2 1, तो 4 3 कितना आएगा, इसको सोल्व करोगे तो 4 दूनी 8, 3 3 9, 7 7 21, तो 210 आ रहा है। तुम्हारे पास
मैक्सिमम नंबर 210 है, 252 है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार मेरे को ना 2 और 6 का बताओ, या फिर तुम बोलो कि यार मेरे को ना 3 और 6 का बताओ, तुम्हारे पास जो नंबर आएगा, जो तुम इसका हार्मोनिक बनाएगा, इसके बीच में आएगा 3 4, या फिर इसके बीच में कोई भी नंबर आएगा, इसके बीच में आएगा। तो मुझे पता है वो 210 या 252 के बीच में आने वाला है। इतनी बात पता है, तो मैं पता है कि अगर 200, ये तो फिर 1 हो नहीं सकता, 1/31 नहीं हो सकता। बड़ा कौन सा है? ऊपर वाला नंबर बड़ा है, तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी आएगी, तो ये वाली बड़ी बड़ी आएगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भाई क्वेश्चन को सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, एक प्रैक्टिकल वे से सोचो कि क्वेश्चन कैसे हो सकता है। अभी वाला तरीका है, इसमें देखो तुम्हारे पास बोला है कि तुम्हारे पास एन की वैल्यू बतानी है ना, एन की वैल्यूज है, पी की वैल्यू बतानी है। तुम यहाँ पे पुट कर लो 9 इंटू कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है 6c4 इंटू पी की पावर कितनी आ जाएगी, पी की पावर 4 क्यू की पावर 2 इज इक्वल टू सेम 6c2 पी की पावर 2 क्यू की पावर 4। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा सिंपल ना, पी की स्क्वायर से ये 4 कट जाएगा, 2 हो जाएगा, इसकी स्क्वायर से यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हें पता है कि पी क्यू इज इक्वल टू, तो 9p स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो फिर इसका रूट निकाल लेते हैं ना, p बाई क्यू इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ से p बाई क्यू की फॉर्म कितनी आ रही है, 1/3 आ रही है, और इसको तुम लिख सकते हो 3p इज इक्वल टू 1 माइनस p, 1 माइनस p लिख सकते हो, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1/4, तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। इजी क्वेश्चन। अब ये वाला है तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन, है ना, है ना। तो बोल रहा है कि तुम्हारे पास पी क्यू आर एक बॉयज है, एस टी यू, सॉरी यहाँ पे एक मिस प्रिंटिंग है, मैं माफी मांगता हूँ, यूपीएससी ने यहाँ पे एक मिस प्रिंटिंग कर दी, इसकी जगह 3 बॉयज की जगह क्या आएगा, 3 द बॉयज आएगा, ठीक है, मिस प्रिंट है ये। So PQR boys है ना, girls are arranged in a row for a group photo, group photo क्यों बतानी है। What is the probability that all 3 boys sit together? बंदों को बोलना है कि हमें साथ बैठना है, तो भाई सिंपल तरीका है, तो 3 बंदे हैं, उनको एक बॉक्स में बंद करो, PQR, बाहर कितने बचे, 3 ये बचे, तो तुम्हारे पास बाहर कितने बचे, 4 फैक्टोरियल से बाहर बचे, और 3 फैक्टोरियल से अंदर अरेंज कर सकते हो। नीचे आएगा तुम्हारा कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल से कटेगा तो 6 इंटू 5, ये कितना बचेगा 3 इंटू 6, तो 1/5 इज द राइट आंसर। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटली, तो तुम्हारे पास पता है कि यार इसको 3 फैक्टोरियल से बॉयज रेंज हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल से गर्ल्स रेंज हो जाएंगे, और 2 फैक्टोरियल से आपस में रेंज हो जाएंगे। नीचे आएगा तुम्हारा 6 फैक्टोरियल, यहाँ से तुम आंसर निकालो, कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 3 फैक्टोरियल निकालोगे, यहाँ से कितना बचेगा 6 इंटू 5 इंटू 4, तो 3 फैक्टोरियल से ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये, तो 1/10 इज द राइट आंसर ना। इसको अगर तुम ऐसे नहीं समझते, तो तुम अगर एक ट्राई करो, एक काम करो, 3 और 6, तुम यहाँ पे क्या करो, पहले तुमने फॉर एग्जाम्पल बॉयज पुट कर दिए, बॉयज पुट कर दिए, एक आगे जगह और बच गई, तुम्हें एक दो, 1 2 3 जगह पे यहाँ पे तुम पुट कर सकते हो, यहाँ तो या तो यहाँ गर्ल पुट करोगे, है ना, 3 फैक्टोरियल से इसको पुट करोगे, 3 फैक्टोरियल से गर्ल्स को पुट करोगे। फिर एक तरीका ये है कि तुम इसको छोड़ के इसका यूज चूज करो, तो तुम्हारे पास दूसरा तरीका ये हो गया, तो या तो तुम इस तरीके से कर सकते हो। अब ये वाला बोलो, दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, तुम क्या करो, फिर बॉयज को सबसे पहले अरेंज कर दो यहाँ पे ना, बॉय बॉय बॉय। अब तुम्हारे पास क्या आ गया, बॉय आ गया, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 फैक्टोरियल से बॉयज रेंज हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 जगह बची, 4p3, है ना, और नीचे कितना आ जाएगा तुम्हारा 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आंसर कितना आएगा 1/5। व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट p एंड q टेक टू एंड पोजीशन, है ना, p q से स्टार्ट हो सकता है, या q p से स्टार्ट हो सकता है, सिंपल सी बात है। बीच में कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल से बीच में रेंज हो जाएंगे, और ये 2 तरीके होंगे इंटू 2, नीचे कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, ये 5 इंटू 6, और ये जाएगा 3, तो 1/15 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट q एंड u सिट टुगेदर, साथ बैठना है भाई, तो अगेन वही पहले वाला क्वेश्चन का तरीका, बॉक्स में बंद कर दो, पीछे बचेंगे 4 और 1 5 बच्चे बच गए, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, नीचे कितना बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा, 1/3 इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो दीज आर द क्वेश्चंस, है ना, हमने 2023 का लास्ट पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें बेस्ट ऑफ लक, जो जो तुम्हारा एग्जाम देने वाले हैं अभी 21 अप्रैल को, है ना। अगर तुमने ये वीडियोस है ना, रिसेंट वाली जो वीडियोस देख ली तुमने सारी मैथ के पीवाई क्यू सीरीज, तो हमने देखा है कि क्वेश्चनों को कैसे हम प्रैक्टिकल वेज से कर सकते हैं, और
अगर तुमने ये देख लिया तो तुम इन क्वेश्चनों को तुम प्रैक्टिकल बेस से काफी इजीली क्वेश्चनों को पेपर को टारगेट कर सकते हो। बिकॉज अगर तुम एक पेपर को देखोगे ना, जैसे कि अगर तुमने 2022 23 23 का पेपर अगर तुम उठा के देखोगे, कम से कम 30-35 क्वेश्चन एंड ट्रिकों से हो जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बेस वाली। 30, ये तो कम से कम बता रहा हूँ 30-35। उसके अलावा 20-30 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही लप्पू आएंगे ना, लप्पू से सचिन वाले बिल्कुल ही लप्पू आएंगे। सो तुम उनका यूज करके आराम से, अगर किसी का अगर लगता है कि यार मेरा नहीं होगा, आराम से तुम यू कैन स्कोर 120-130। और जिनका काफी अच्छा है तो भाई तुमसे कम आराम से, तुम्हें अगर मैं बोलूं, मैंने एग्जाम अगर पेपर सोल्व कराया तो उसमें मैंने बोला कि इसमें से 5-7 7-8 क्वेश्चन मैक्सिमम या 10 क्वेश्चन में मान लो इतने छुड़ाए होंगे। उसमें से भी अगर तुम टारगेट करना चाहो तो 90 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, जिनका मैथ में काफी अच्छा आता है, स्ट्रॉन्ग आता है। सो है ना, कीप प्रिपेयरिंग, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।